वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह की रहमत से ठीक ही होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा एंगल थोड़ा ठीक नहीं आ रहा है। एक्चुअली मैंने ना अपना थोड़ा सा चेंज किया है बैठने की डायरेक्शन। अब मैं पहले जहाँ बैठती थी आज मैं वहाँ बैठ के नहीं बना रही हूँ। आज मैं दूसरी जगह पे बैठ के वीडियो बना रही हूँ। तो आज हम शेयर करते हैं कि हाउ टू काम योर मेंटल स्टेट। सराउंडेड कहते हैं ना, जब आपके आसपास के जो एनवायरनमेंट है और लोग आपको नेगेटिविटी से आपको कैसे आप अपने उस चीज़ से आप अपने आप को कैसे काम रख सकते हो और कैसे आपको अपनी मेंटली सिचुएशन नेगेटिविटी के साथ भी जो अ, कैसे आपको उसको अपने आप को काम रखना है, कैसे अपने आप को आपको मेंटली जैसे कहते हैं गर्म नहीं करना है, दिमाग से गर्म नहीं होना है, ठंडा रखना है। तो ये बहुत मुश्किल है क्योंकि कई बार आपके सामने कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं, कुछ ऐसे वाक़यात हो जाते हैं या कुछ भी ऐसा हो जाता है, घटता है या कुछ भी ऐसी सिचुएशंस होती हैं, आपको पता चलता है कि लोगों के दिलों में आपके लिए कितनी नफ़रत भरी हुई है, कितनी जिसे कहते हैं एक जेलसी जिसे कहते हैं, लोग आपसे कितना जेलस फील करते हैं और उस माहौल में आप कैसे अपने आप को मेंटली काम रख सकते हैं। रखना पड़ता है क्योंकि आप नेगेटिव रह के और अपने आप को परेशान करके तो खुश नहीं रह सकते क्योंकि लोग हैं वो आपको कभी खुश रहने भी देंगे भी नहीं। ये तो एक है, मतलब फैक्ट है ये। तो कैसे आपको अपने आप को ऐसे माहौल के बीच में रह के भी आप अपने आप को कैसे सुकून से रख सकते हैं, कैसे आप उन नेगेटिव पॉइंट्स को, नेगेटिव बातों को कैसे आप इग्नोर करें, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि आपसे जब आप लोग और इस तरह के लोग जब किसी भी आपके बारे में कुछ बोलते हैं या अ, आपके ऊपर अपना असल जिसे कहते हैं ना, असल जो उनका रूप होता है वो आपको पता चलता है कि लोग आपके बारे में कितने, मतलब कितनी जेलसी, कितना अ, एक गुबार गुबार भरा रहता है लोगों के दिलों में। तो ऐसे लोग मुझे लगता है कि खुद अपनी लाइफ से फ्रस्ट्रेट होते हैं, शायद उनको या तो अपने घरों में वो फ्रस्ट्रेशन उनका निकलता नहीं है, अपने घर के मेंबर्स में नहीं निकलता है, तो वो दूसरों को ढूंढते हैं अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए। ऐसे लोगों के साथ हमें आई थिंक उनके ऊपर गुस्सा नहीं करना चाहिए, पलटकर उनको वो नहीं बोलना चाहिए। वैसे भी किसी को हमें ऐसे नहीं गलत नहीं बोलना चाहिए क्योंकि वो खुद ही जब हम इमेजिन कीजिए, जब हम बहुत परेशान होते हैं, हम बहुत फ्रस्ट्रेट होते हैं, तभी हमारा गुस्सा जो है वो दूसरों पे निकलता है। वो कई कई बार क्या होता है, हमारा गुस्सा उस जगह पे जहाँ पे जिस इंसान पे निकलना चाहिए वहाँ ना निकल के कहीं और निकलता है। वो ऐसा होता है ना, कई बार ऑफिस का जो हो फ्रस्ट्रेशन होता है वो घर पे आके निकलता है जैसे, या किसी भी चीज़ का कई बार होता है कि हम जो हमारा फ्रस्ट्रेशन है वो हम उस पे तो जिस पे हमें गुस्सा होता है उस पे हम नहीं निकाल पाते लेकिन दूसरे पे निकालते हैं। तो ऐसे लोग शायद इसी कैटेगरी में आते हैं कि जो आपसे जेलस फील करते हैं, उनके दिलों में आपके लिए इतनी नेगेटिव फीलिंग्स हैं या नफ़रत जिसे कह सकते हैं आप, एक हसद भरी हुई है वो कह सकते हैं। तो ऐसे लोगों को आप इग्नोर ही करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि हम कुछ नहीं कर सकते उस चीज़ को लेके। लेकिन बहुत मुश्किल हो जाता है, ये चीज़ मैं समझती हूँ, जब लोग आपको अच्छा करने के बाद भी आपको अपने बारे में बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें सुनाई पड़ती हैं। आपको समझ में आता है कि आपको एप्रिसिएशन मिलने की बजाय एक
गलत ही आपका एक गलत पिक्चर आपकी ज़ाहिर की जा रही है। तो फिर भी हमें इसमें बहुत मुश्किल है, मैं जानती हूँ ये चीज़, अपने आप को एक्सेप्ट करना इस चीज़ को लेके कि लोग आपके बारे में इतना गलत कह रहे हैं, इतना आपकी एक गलत पिक्चर बनाई जा रही है। लेकिन हमें सारी चीज़ें अल्लाह पे छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसे लोगों को जवाब वक्त देता है, और इंशाअल्लाह और अल्लाह देता भी है, ऐसा नहीं है। और सबसे बड़ी बात मैं ऐसी, जैसे मैंने अभी बोला कि जो आपसे जेलस फील करते हैं, हसद करते हैं, नफ़रत करते हैं, ये लोग खुद फ्रस्ट्रेटेड होते हैं अपनी लाइफ में। खुद वो जो उनका फ्रस्ट्रेशन जहाँ निकलना चाहिए वहाँ नहीं निकलता है, वो फिर कहीं और जाके निकलता है। तो जो जलन, हसद, जेलसी, ये सब चीज़ें हैं, ये सबकी लाइफ में ऐसे होंगे, लोग होते ही हैं जो आपको आगे बढ़ता हुआ या आपको खुश देख ही नहीं सकते हैं, आपकी अच्छी चीज़ कभी देख ही नहीं सकते हैं, आपके अच्छे पॉइंट, पॉजिटिव पॉइंट कभी नहीं देख सकते हैं। तो ये एक मुहावरा है ना, वो कि जब आप किसी की नज़रों में गलत, आप अगर कोई आपसे आप आपको डिसरिस्पेक्ट करता है या आपसे मोहब्बत नहीं करता है, तो वो इंसान, ऐसे लोग कभी भी आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को कभी भी नहीं देखेंगे, वो हमेशा नेगेटिव चीज़ों पे ही जाएंगे। जैसे एक मक्खी होती है ना, वो सिर्फ एक पूरी बॉडी को छोड़ के सिर्फ एक जख्म पे बैठती है, तो वो मक्खी वाला ही एक वो है स्टेटमेंट यहाँ, कि आपकी सारी अच्छी चीज़ों को छोड़ के जो नेगेटिव पॉइंट होंगे उसको पॉइंट आउट करेंगे और अपना फ्रस्ट्रेशन बाहर निकालेंगे। ऐसा होता है कि सामने वाला उस चीज़ से बहुत इमोशनली हर्ट होता है, मेंटली भी बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, लेकिन आप ऐसे लोगों से कोई उम्मीद नहीं कर सकते। अपने आप को ही आपको काम रखना पड़ेगा, और काम रखने के लिए आप नमाज़ें पढ़िए, और जो आप अच्छा कर रहे हैं वो करते रहिए। ये मत सोचिए कि हमें तो मतलब हमारा तो गलत ही बाहर जा रहा है या गलत ही पिक्चर बाहर जा रही है। तो सबसे पहली बात ये कि लोग हमें किसी भी चीज़ का सिला कह लीजिए या रिज़ल्ट कह लीजिए या अज़र जो दे, वो हमें सिर्फ अल्लाह दे सकता है, लोग हमें कभी नहीं दे सकते उस चीज़ को। और सबसे पहली बात ये सोचिए कि जो हम कर रहे हैं वो अल्लाह देख रहा है। वो जो जिस इंसान ने आपके बारे में एक नेगेटिव थॉट, एक नेगेटिव पिक्चर, एक नेगेटिव आपको लेके बना ली है अपने माइंड में, वो कभी आप नहीं बदल सकते। तो मुझे लगता है ऐसे लोगों के ऊपर हमें शायद गुस्सा ना करके उनके लिए भी शायद दुआ करनी चाहिए कि लोग, ऐसे लोगों के दिलों में अल्लाह सुकून डाले, उनको भी सुकून अता फरमाए, उनको भी खुशी दे। उनकी अगर वो किसी प्रॉब्लम में हैं, अंदर इरिटेटेड हैं, उनके माइंड में बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रही हैं किसी चीज़ को लेके, फ्रस्ट्रेटेड हैं, तो ऐसे लोगों को अल्लाह करे सुकून दे। और जो लोग अपना दूसरों को बहुत जल्दी बुरा कहने के लिए बहुत क्या बोलेंगे उसे, बहुत एक्साइटेड रहते हैं, तो ऐसे लोगों को शायद कभी अपने अंदर भी झांक लेना चाहिए कि हम क्या हैं, हम कैसे हैं। तो बस मैं जो इस सिचुएशन से, जो ऐसे सभी लोग होंगे, सबके आजकल तो मेरे ख्याल से लोग खुशियों में तो खुश बहुत ही कम होते हैं, लोगों से जलन, हसद, जेलसी यही है सबके दिलों में, सबके दिमाग में। लोग बड़े बोलते बहुत हैं, अरे खुश रहो, अच्छी बात है, खुश रहो, लेकिन उनका कहने का अंदर से होता है खुश हम रहने नहीं देंगे। तो इसके लिए अगर अपने आप को हमें काम रखना है, अपने आप को हमें सुकून से रखना है, तो हमें सिर्फ ये सोचना चाहिए कि जो हम कर रहे हैं वो हम अल्लाह के लिए कर रहे हैं, अल्लाह देख रहा है। और नमाज कायम रखिए अपनी, सुबह और शाम के अज़कार कायम रखिए। कुरान पाक कम से कम दिन में एक बार ज़रूर हमें पढ़ना चाहिए, उससे हमें बहुत सुकून मिलता है। और ये चीज़ सोच के कभी भी मत कीजिए कि लोग आपके बारे में क्या कहेंगे, लोगों को दिखाने के लिए कुछ मत कीजिए। आजकल लोगों का फंडा ये है कि लोगों को दिखाने के लिए बहुत कुछ करते हैं, और कि हमें लोगों की तारीफ़ मिले, तो वो चीज़ हमें अपनी मेंटल स्टेट के लिए अपने आप को
खुश रखने के लिए, वो चीज़ हमें नहीं करनी, क्योंकि लोग तो किसी भी चीज़ को कभी अप्रिशिएट नहीं करते हैं। बहुत कम लोग होते हैं, ऐसी बात नहीं है, सब लोग ऐसे नहीं होते, लेकिन जो नेगेटिव पीपल होते हैं, मैं उनके उनके बारे में कह रही हूँ। तो लोगों को दिखाने के लिए कुछ मत कीजिए कि अरे अगर आपको लोगों की तरफ से एक अच्छा रिस्पांस नहीं मिल रहा है, या आपको ये चीज़ दिख रही है, समझ में आ रही है कि आपके कुछ करने के बाद भी आपको नेगेटिव ही, हर तरफ से नेगेटिविटी ही मिल रही है, तो वो उस चीज़ को अगर हम वो सोच के कुछ अच्छा करेंगे तो हम कभी अच्छा कर नहीं पाएंगे। तो अल्लाह के लिए कीजिए, अल्लाह देख रहा है, वो सब जानता है। अगर आपके बारे में लोग गलत सोच रहे हैं या गलत आपको इस तरह की बातें कही जा रही हैं जो आपको बहुत हर्ट होती हैं, तो वो भी आप अल्लाह पे छोड़ दीजिए। जब अल्लाह पे छोड़ देंगे तो उसका जवाब भी अल्लाह ही देगा इंशाल्लाह। और दिखावे के लिए कुछ भी हमें नहीं करना चाहिए। बहुत बहुत सारे लोग हैं जो आपको इस चीज़ के लिए भी गलत चीज़ के लिए भी मोटिवेट करेंगे, अरे लोगों के लिए करो, लोग क्या कहते हैं, लोग आपके बारे में ऐसा बोलेंगे वैसा बोलेंगे। तो अल्लाह के लिए कीजिए जो कीजिए। और अगर ऐसे आपको अपने बारे में या किसी के मतलब कुछ भी आपको नेगेटिविटी कहीं से आ रही है, तो अपने आप को सुकून में रखने के लिए, अपने आप को बहुत ठंडा रखने के लिए, खुश रखने के लिए आप उन चीज़ों को इग्नोर कीजिए, अवॉइड कीजिए। बहुत मुश्किल है, बट ऑप्शन यही है कि आप पॉजिटिव चीज़ों को देखिए, पॉजिटिव लोगों के बीच में कोशिश कीजिए, रहिए। ऐसे लोगों को इग्नोर करना, अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो खुद तो लोग परेशान होते ही हैं, आपका भी सुकून छीनने की कोशिश करते हैं, छीन भी लेते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर हमें हमारे बारे में कुछ लोग गलत कह रहे हैं या कुछ भी जो जो आप नहीं हो वो चीज़ आपको बोल रहे हैं, तो आप उस वक्त अपने आप को समझाइए कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, वो जानता है कि हम कैसे हैं कैसे नहीं हैं, हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। इसी से हमें सुकून मिलेगा, क्योंकि अगर हम उन्हीं चीज़ को लेके सोचते रहेंगे तो हमारा खुद का ही, हम खुद ही अपने आप को परेशान करते रहेंगे, हलकान करते रहेंगे, हमारा सुकून ख़राब हो जाएगा। तो जो भी करें हम, जितना मैं कुछ चीज़ें पढ़ रही हूँ, किताबें पढ़ रही हूँ, हदीस या कुरान बयान सुनती हूँ, तो उन चीज़ों से मुझे यही समझ में आता है कि हमें जो भी कुछ करना है सिर्फ अल्लाह के लिए करना है। और लोग हमें हमारे बारे में क्या बोल रहे हैं या हमारी पिक्चर कैसी दिखाई जा रही है, हम क्या है और क्या हमारे बारे में कहा जा रहा है, वो हमें अल्लाह पे छोड़ देना चाहिए और ख़ुद को सुकून से खुश रखना है। बाकी तो अल्लाह है ही, सब देख रहा है, वो सब जानता है। तो मैंने बहुत दिनों से शायद मैंने वीडियो नहीं डाली थी, तो काफ़ी टाइम हो गया था, बट मैंने सोचा आज मुझे रिकॉर्ड करनी चाहिए। और मैं कल इंशाल्लाह मेरी अगली वीडियो वो कुरान पाक वाली जो मैंने स्टार्ट किया है वो मैं डालूँगी, वही को लेके अभी उसमें चल रहा था। मैंने नहीं डाली इस टाइम, आई थिंक मैं वैसे मैं डालती रहती हूँ, बट इस बार मैं नहीं डाल पाई। बट मैंने अपनी एक अभी 1-2 दिन पहले एक वीडियो डाली थी डिनर वाली, तो मैं उसमें उसका भी ये कहूँगी कि अगर आप लोग बाहर जाते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा कोरोना का अभी भी चल रहा है, तो थोड़ा सेफ्टी के साथ जाइए और सैनिटाइज़र, मास्क और इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखिए। घर से आके अच्छे से नहा लीजिए, क्योंकि अभी भी सेफ़ नहीं है, अभी भी केस आते ही जा रहे हैं। तो बस ठीक है, इतना ही। और लोगों के लिए लोगों की बातों से परेशान होना, हमें उसका कुछ रिज़ल्ट नहीं निकलता, वो नेगेटिव रिज़ल्ट ही निकल के आता है, आप अपनी तबीयत ही ख़राब करते हैं। तो इसलिए बहुत सारी चीज़ों को जो हमारे आसपास होती हैं हमें अवॉइड करना पड़ता है, इग्नोर करना पड़ता है, जो कि बहुत मुश्किल है, बट नामुमकिन नहीं है। तो
ऐसे लोगों की बातों को अवॉइड कीजिए, इग्नोर कीजिए और खुश रहिए, दूसरों को भी खुश रहने दीजिए। और जो भी कीजिए वो अल्लाह के लिए कीजिए, लोगों को दिखाने के लिए कुछ मत कीजिए, क्योंकि लोग आपको इसका कुछ भी रिटर्न नहीं देंगे। रिटर्न देने वाला हमें सिर्फ अल्लाह ही है। अल्लाह की ज़ात पे यकीन रखिए, भरोसा रखिए, वो जानता है आप कैसे हैं, आपकी नीयत कैसी है, आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, आप लोगों के बारे में अच्छा सोच रहे हैं या बुरा सोच रहे हैं, या आप दिखावा कर रहे हैं, या सब कुछ अल्लाह जानता है। अल्लाह से कुछ नहीं छुपा है, तो अल्लाह पे सब छोड़ दीजिए और सुकून से रहिए। नमाज की पाबंदी कीजिए। मेरी भी छूट जाती है, मैं बहुत कोशिश करती हूँ, बट मेरे लिए भी दुआ कीजिए कि मैं नमाज अपनी कायम रख सकूँ, उस पर मेरी छूटा ना करे नमाज। तो चलिए फिर हम इस वीडियो का एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़, बाय।